सर्व पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि माना जाता है। यदि किसी कारणवश व्यक्ति श्राद्ध की निर्धारित तिथि पर श्राद्ध ना ही कर पाया हो या उसे तिथि ज्ञात ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकता है। इस तिथि के महत्व को समझने वाली एक प्राचीन पौराणिक कथा है। देवताओं के पितृगण जिन्हें अग्निश्वाद कहा जाता है और जो सोमपथ लोक के निवासी हैं की मानसिक कन्या अशोदा एक नदी के रूप में प्रकट हुई। मस्तक पुराण में अशोदा सरोवर और अशोदा नदी का उल्लेखन मिलता है जो कश्मीर में स्थित है। अशोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर पितृगण अग्निश्वाद ब्रह्म ऋषि पद और अमावस्यु अश्वनी अमावस्या के दिन वरदान देने आए। पितृगणों ने अशोदा से कहा कि वह उसकी तपस्या से प्रसन्न है और उसे वरदान देना चाहते हैं, परंतु अशोदा ने अमावस्यु की ओर देखा और उनकी तेजस्वी से प्रभावित होकर उनसे रमन करने की इच्छा व्यक्त की। इस पर पितृगण ने अशोदा को श्राप दिया कि वह पितृ लोक से पतित होकर पृथ्वी पर मस्तक कन्या के रूप में जन्म लेगी। बाद में पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह माँ ऋषि पराशर की पत्नी बनेगी और उनके गर्भ में भगवान वेदव्यास का जन्म होगा। इसके बाद अशोदा श्राप मुक्त होकर पितृलोक वापस लौट जाएगी। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सराहना करते हुए पितरों ने ये घोषणा की कि अमावस्या तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी और जो व्यक्ति किसी भी दिन श्राद्ध नहीं कर पाएगा होगा वह अमावस्या पर श्राद्ध तर्पण करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकता है। यही अशोदा कालांतर में महर्षि पराशर की पत्नी और वेदव्यास की माता सत्यवती बनी। बाद में उन्होंने राजा शांतनु से विवाह किया और उनके 2 पुत्र चित्रगण और विचित्रवर्ग को जन्म दिया। उन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है।